हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामेटिक आईएएस यूट्यूब चैनल। मैं हूं कोमल खत्री। आज के इस वीडियो में हम साउथ साउथर्न ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। साउथ साउथर्न ट्रायंगुलर कोऑपरेशन एम्स टू प्रमोट नॉलेज शेयरिंग and sustainable development among developing countries. Examine India's role in SSTC and its impact on global development partnerships. इसका मतलब है कि साउथ साउथर्न ट्रायंगुलर कोऑपरेशन डेवलपिंग कंट्रीज में नॉलेज शेयरिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता है। इसमें इंडिया का क्या रोल है और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स में क्या पड़ेगा। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर्स में रिसेंटली, इसलिए टॉपिक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आप सब जानते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर रैपिडली शिफ्ट हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है, और इसमें जो ट्रेडिशनल एड फ्रेमवर्क्स हैं वो अभी इतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते जा रहे हैं, जैसे इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, फ्रेजाइल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। तो इन सब चैलेंजेस के बीच में ट्रेडिशनल एड फ्रेमवर्क्स ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन एक पावरफुल प्लेटफॉर्म की तरह उभर के आ रहा है, जो कि सॉलिडारिटी, म्यूचुअल लर्निंग एंड इनोवेशन को प्रमोट करता है। साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देता है। कॉस्ट इफेक्टिव यानी सस्ते, जिसका प्राइस, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा ना हो, और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक यानी कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन ही ये देता है। इसलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ साउथर्न ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक पार्टनरशिप है, जिसमें इसके पार्टनर्स के बीच में नॉलेज, स्किल्स, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज का एक्सचेंज होता है। अब इसके ओरिजिन को समझने की कोशिश करेंगे। 1978 में ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन बैपा के अंतर्गत साउथ साउथ कोऑपरेशन को फॉर्मली डिफाइन किया गया था, जिससे कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ की, उनको बेसिकली एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। टाइम के साथ साथ इसमें ट्रायंगुलर कोऑपरेशन भी इवॉल्व होता गया, जिसमें कि बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हुए, जिससे कि जो साउथ की कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। यूनाइटेड नेशंस ने सितंबर 12 को अडॉप्ट किया है एज द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथर्न ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। तो ये सितंबर 12 आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में। सबसे पहला प्रिंसिपल है सॉलिडारिटी ड्रिवन। यहाँ पे बेसिकली जो भी ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट दिया जाता है, जिससे कि हर एक कंट्री की नेशनल वेलबींग भी अच्छी हो सके और वो कंट्री सेल्फ रिलायंट भी बन सके, आत्मनिर्भर भी बन सके। सेकेंड गाइडिंग प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जिसके अंतर्गत बेसिकली क्या होता है कि जो 2030 का एसडीजी का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसके अनुसार ही कंट्रीज को हम कह सकते हैं सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि वो इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स का जो मापदंड है उसे अटेन कर पाए। नेक्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल है साउथ लेड एजेंडा। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो खुद अपने गोल्स को डिटरमाइन करती हैं, अपने इनिशिएटिव्स को डिफाइन करती हैं, जिससे कि जो भी उनके प्रायोरिटीज हैं उसको में वो ऑटोनॉमसली काम कर पाए। अब बात करते हैं कि कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन के। तो कोर प्रिंसिपल्स हैं नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल ओनरशिप एंड इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी अमंग पार्टनरशिप्स, नॉन कंडीशनैलिटी यानी कि असिस्टेंस विदाउट इम्पोजिंग एनी कंडीशंस, नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स एंड म्यूचुअल बेनिफिट थ्रू विन विन कोऑपरेशन। तो ये सब बेसिकली कोर प्रिंसिपल्स हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन के। अब बात करते हैं कि साउथ साउथर्न ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में इंडिया किस फिलोसॉफी के अंतर्गत शामिल हुआ है, इंडिया की लीडरशिप क्या रोल निभा रही है। तो बेसिकली इंडिया की जो फिलोसॉफी है वो आप जानते हैं वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि
द एंटायर वर्ल्ड इज अ वन फैमिली। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो बेनिफिशियल होगा। इस फिलोसॉफी के अंतर्गत इंडिया का जो रोल है एसएसटीसी में वो बेसिकली की ड्राइवर की तरह है, जिसमें इंडिया मॉरल लीडरशिप को प्रैक्टिकल इनोवेशन के साथ कंबाइन करके अग्रसर हो रहा है। इंडिया ने लगातार अपने आप को सॉवरेनिटी, इंक्लूजन और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के एडवोकेट के तौर पे प्रस्तुत किया है। अब बात करते हैं उन कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जो कि इंडिया की लीडरशिप को दर्शाते हैं। तो सबसे पहला है, इंडिया ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स को होस्ट किया था और G20 में अफ्रीकन यूनियन की परमानेंट मेंबरशिप के लिए पुश किया था। साथ ही साथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश करना और इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, जिसमें 160 कंट्रीज के ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स शामिल हैं। उसके बाद है इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड को लॉन्च करना, जिससे कि 56 कंट्रीज में 75 प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया गया है। साथ ही साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स जैसे कि आधार और UPI को शेयर करना, और भी बहुत से इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस है क्लाइमेट रेजिलियंस, हेल्थ केयर और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में। अब बात करते हैं फंडिंग एंड स्केलिंग के बारे में। आप वीडियो पॉज करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। 2025 theme for UNA for South-Southern Triangular Cooperation is New Opportunities and Innovation through SSTC. बेसिकली ये क्रिएटिविटी, नॉलेज शेयरिंग और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करने की नीड पे जोर देती है। आप अपने आंसर में वे फॉरवर्ड कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, South-South and Triangular Cooperation SSTC embodies solidarity and shared innovation among developing countries, which is crucial for advancing sustainable and resilient development. यहाँ पे आप कोट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट दीमा अल खातिब, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है, थ्रू कोऑपरेटिव एफर्ट्स वी कैन पूल आवर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज टू बेटर अडेप्ट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड परस्यू सस्टेनेबल एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स। इसी के साथ आप लिख सकते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज, स्केलिंग नेचर पॉजिटिव सॉल्यूशंस एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिव पार्टनरशिप्स remain vital to harness SSTC's full potential for greener and equitable future. इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।